नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुएं में उतरे 5 लोगों की डूबने से मौत, जहरीली गैस रिसाव की आशंका। सक्ती और जांजगीर प्रशासन हरकत में आया। 2 मुहानी एनीकट डूबा, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग। नदी में जलकुंभी से बिगड़े हालात। प्रेस क्लब के पहुना बने आईजी डॉक्टर संजीव, कहा साइबर अपराध और ट्रैफिक की समस्या से निपटना होगा। और करोड़ों का जटिया तालाब असामाजिक तत्वों के हवाले, निर्माण अब तक अधूरा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना अंतर्गत किकिरदा गांव में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक शख्स लकड़ी निकालने कुएं में उतरा था, जिसे बचाने उतरे 4 और लोगों की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से 2 जिलों का प्रशासनिक अमला हरकत में आया। सक्ती जिले के किकिरदा गांव में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के रामचंद्र जायसवाल अपने बाड़ी के कुएं में लकड़ी निकालने के लिए उतरा और बेहोश होकर पानी में डूब गया। इसके बाद घटना की जानकारी मिलती गई और पड़ोसी समेत परिवार के 4 और युवक बिना सोचे समझे कुएं के भीतर चले गए, जो वापस ऊपर नहीं आए। 5 लोगों के कुएं में डूबने की खबर से पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोगों की भीड़ लगी थी। बुजुर्ग पड़ोसी जो मदद के लिए कुएं में उतरा, वो दम घुटने के कारण आधे रास्ते से बाहर निकल आया। अब तक कुएं में जहरीली गैस निकलने और कुछ लोगों के भीतर फंसे होने की सूचना ग्रामीणों ने बिर्रा पुलिस और जिला प्रशासन को दी। सक्ती जिला प्रशासन ने तत्काल बिलासपुर से एसडीआरएफ की 10 सदस्यीय टीम बिना देर किए वहां पहुंची और रेस्क्यू कर 5 लोगों के शव कुएं से बाहर निकाले। घटना में 5 लोगों की मौत से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। मौके पर सक्ती कलेक्टर आला अधिकारियों को लेकर पहुंच गए। हम निकले खेत जाए निकले हैं न तो किल्ली पारा थे तो बलई नहावा ये कर देवन चंद्रवन तो महतारी बेटा तो गे हन तो हम देखे हन तो वो तो गिर गई सावा तो कतर गिरे वाला हम नहीं गम पाते तो मोला कहता हूँ तबियत में उतर तो मैं नहीं सकूँ उतरे कहें आखिर मोला संग दे तो हाँ कहें अब वो उतरी से आधा महू के हाँ आधा हाल वो कहीं मैं नहीं सका कहें मैं आ गए तो आ रहे कहें तो मैं पा गए कहीं बस सबके बात है माँ की तन नहीं तन ऊपर चढ़े तो अगर मैं 5 मिनट बैठ गया हूँ। अच्छा। गैस के मारे तेकर बाद में मैं बेटी दौड़ा के मारे बल गए बस सबके बात है। घटना स्थल पहुंचे सक्ती कलेक्टर और जांजगीर एसपी ने रेस्क्यू दल से जानकारी ली। सक्ती कलेक्टर विकास तोकनो ने इस मामले में मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद स्पष्ट होने की बात कही है, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को मुआवजा तय किया जाएगा। कुएं में 5 जवान गिर चुका है। इस सूचना पर हम लोग जो अपना सिस्टेमेटिक ढंग से जो निकालने का सामान है एसडीआरएफ का, उसको लिए गाड़ी में लोड किए, तत्काल रवाना हुए। 2 घंटा के अंदर हम लोग बिर्रा थाना के अंतर्गत किकिरदा गांव पहुंचे। देखे इस पार्ट को कुएं में 5 व्यक्ति डूबा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना सामान को निकाल कर उस रेस्क्यू कार्य शुरू किए। और हमको गैस अधिक मात्रा में होने के कारण हम लोग नीचे अंदर नहीं गए, क्योंकि हम लोगों को जान का खतरा है। हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं, उसके बावजूद भी नहीं उतरे। ऐसे ही हम लोग अपना टेक्निकल से 100 को निकालते गए, निकलता गया 100, लेकिन कुल मिला 500 को निकाल चुके। जब वो अंदर गया तो अंदर जो है ये माना जा रहा है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ये माना जा रहा है कि अंदर जहरीली गैस थी, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो पानी में गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसी चक्कर में अगल बगल से जो थे उनके पड़ोसी भी आए मदद करने के लिए, तो वो भी जो है घुस गए थे अंदर कुएं के अंदर। तो इस चक्कर में जो है 5 लोगों ने अपनी बेसिकली जान खो दी। ये सूचना जैसे हमें मिली, हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम, और हमने जैसे टीम को डिप्लॉय किया, हम लोगों ने बॉडी रिकवर की। अभी जो बॉडीज़ हैं वो बेसिकली पीएम के लिए ले जाया जा रहा है, और आरबीसी 64 में जो उनका मुआवजा होता है उसका प्रकरण जैसे पीएम की रिपोर्ट आ जाएगी वो होगी। सक्ती जिले का किकिरदा गांव जांजगीर के बिर्रा थाने में आता है, जहां दिल दहला देने वाली घटना पर मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है और परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। तात्कालिक मदद के रूप में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लोकसभा टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जांजगीर।
पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने गुरुवार दोपहर 356 आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी किए। वहीं देर शाम 3 उप निरीक्षक और 37 सहायक उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। सभी को तत्काल नए स्थान पर ज्वाइनिंग देने कहा गया है। एसपी रजनीश सिंह के द्वारा ट्रांसफर लिस्ट जारी करने के बाद आदेश का पालन किया जा रहा है। शुक्रवार को सिविल लाइन थाने में 38 आरक्षक व प्रधान आरक्षकों ने अपनी आमद दी। वहीं थाने से जिनका ट्रांसफर हुआ है उन्हें नए स्थान के लिए रवानगी दी गई है। जांच अधिकारियों को अपनी अपनी डायरी लिस्टिंग कर जमा करने कहा गया है। वहीं नवीन पदस्थापना पर थाने आए पुलिस कर्मियों को थाने के कामकाज की जानकारी दी गई। थाना सिविल लाइन एवं अन्य सभी थानों में पुलिस व्यवस्था में कसावट लाने के लिए स्थानांतरण किए गए हैं, जिसमें थाना सिविल लाइन से 38 लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है और उसके बदले में सबको रवानगी भी दी गई है और अन्य थानों से बल आ रहा है और सभी को समझाइश दी जा रही है कि जिस प्रकार से पुरानी व्यवस्था जो व्यवस्था जो स्टाफ देख रहे थे उनको उसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी लोगों को प्रशिक्षण दे के आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसपी के आदेश का तत्काल पालन करने कहा गया है। इसके बाद भी पुलिसकर्मी अर्जी लेकर एसपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बहरहाल बड़े पैमाने में हुए तबादले के बाद सभी को रिलीफ कर दिया गया है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सारे शहर में कई कारणों से गड्ढे हैं। मेन रोड हो या फिर साइड बाईपास, खुदाई कोई अछूता नहीं रहा। अब नगर निगम कार्यालय को ले लीजिए, विकास भवन के सामने सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। बगल में अपेक्स बैंक है। जिला मुख्यालय का व्यस्ततम मार्ग है, जहां से नेहरू चौक पहुंचकर हर खास और आम आदमी आगे मंजिल तय करते हैं। अब नगर निगम अपने दफ्तर के सामने उखड़ रही सड़क पर गड्ढे नहीं भर रहा है तो सारे शहर में सड़कों के हालात क्या होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से खरपतवार के बीच अरपा में पानी का प्रवाह बढ़ने लगा है। इससे देवरी कुर्द स्थित 2 मुहानी रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है। राहगीर जान जोखिम में डालकर पानी के प्रवाह को पार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही भैंसाझार बैराज से अरपा नदी में पानी छोड़ा गया था। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने लगा है। अरपा नदी में 2 मुहानी एनीकट के ऊपर करीब 1 फीट से पानी बह रहा है। इसके बावजूद राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर एनीकट पार कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से यहां बैरिकेड्स नहीं लगाया है और न ही लोगों को ऐसा करने से रोका जा रहा है। 2 मुहानी एनीकट का ये नजारा देखने आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि ऊपर बने रपटा से नदी पार करना कठिन हो गया है। फिर भी कई दोपहिया वाहन चालक जिंदगी जोखिम में डालकर नदी पार करने का साहस उठा रहे हैं। गौरतलब है कि इस रपटा और एनीकट में जानलेवा दुर्घटनाएं पहले हो चुकी है। रपटा के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा का उपाय किया जा सकता है, लेकिन इसकी फिक्र किसी को नहीं है। नदी के पानी में जलकुंभी है जो बहाव को रोक रही है, जिसके चलते उफान पर आई नदी का पानी ऊपर से बहने लगा है। यदि नगर निगम जलकुंभी हटा देता है तो पानी का बहाव कम हो जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर समेत 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। शुक्रवार सुबह से ही बिलासपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश हुई। हालांकि दोपहर बाद मौसम खुला और धूप निकली, लेकिन बारिश का पूर्वानुमान लगातार सही साबित हो रहा है। बिलासपुर प्रेस क्लब के पहुना कार्यक्रम में शुक्रवार को रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला पहुंचे। यहां उन्होंने अपने अनुभव और नौकरी के दौरान हुई खट्टी मीठी यादों को साझा किया। नए आपराधिक कानून को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से MOU करके DG से लेकर प्रधान आरक्षक तक के जवानों को प्रशिक्षण दिला रहा है। पहुना कार्यक्रम में पहुंचे रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि बिलासपुर से उनका गहरा नाता रहा है। न्यायधानी उनका ननिहाल है। यहां उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है और इस दौरान उन्हें पुलिस विभाग में नौकरी मिली थी। डीएसपी से अपनी नौकरी की शुरुआत करने वाले डॉक्टर संजीव शुक्ला ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम सबसे बड़ी चुनौती है।
इसको लेकर लगातार लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। अभी हमने साइबर थाने में उसको ये किया है कि सभी साइबर थाने में जितना भी स्टाफ पदस्थ है वो सब साइबर ट्रेंड है, ये सुनिश्चित किया है। और रेंज के छांट कर रेंज में जो लड़के कंप्यूटर का एजुकेशन लिए हैं, जो साइबर की लंबी ट्रेनिंग लिए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ हमने परिस्थापना की हुई है। और उसको हमने साइबर थाने को कहा है कि जो भी साइबर की रिपोर्ट आती है 100% रिपोर्ट उसमें दर्ज की जाए। उन्होंने साइबर क्राइम के बाद ट्रैफिक को दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर सर्वाधिक हेड इंजरी से मौतें हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हांकित किया जा रहा है। लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि वे हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं। पुराने कानून के स्थान पर नए कानून को नियम के तहत लागू करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि रेंज स्तर पर उनके सभी जांच अधिकारी इसके लिए तैयार हैं। उनको लगातार प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे यहाँ 100% पुलिस फोर्स का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है नए कानून के बारे में। नए कानून के संबंध में जो प्रशिक्षण सामग्री है, जो किताबें हैं और जो पाठ्य सामग्री है, तो सभी थानों में अंतिम विवेचन तक पहुंच चुकी है। इस संबंध में जो बल का युक्तिकरण करना था वो भी हमने कर लिया है। जो संसाधन उपलब्ध होने थे उसमें से भी अधिकांश संसाधन हमने उपलब्ध करा दिए हैं। और जो और कुछ थोड़ा बहुत किया जाना है उसकी प्रक्रिया चल रही है मुख्यालय स्तर पर। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हर जगह लॉ एंड ऑर्डर को गंभीरता से लेना चाहिए। पीड़ित की जो मांग होती है उस पर विचार कर तात्कालिक तौर पर निर्णय लेने से समस्या का समाधान किया जा सकता है। नए कानून की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अत्यंत संवेदनशीलता बरती गई है। ऑपरेशन मुस्कान और इस्माइल के माध्यम से नाबालिग बच्चों की खोजबीन की जाती है। आईजी ने कहा कि इसको लेकर मंथली मॉनिटरिंग की जा रही है और कहा नया कानून पीड़ित की सुरक्षा, न्याय और सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लोक स्वर टीवी के लिए आशीष मौर्य की रिपोर्ट। नए आपराधिक कानून के तहत पुलिस अब मामला दर्ज कर रही है, लेकिन नए कानून में कई तरह के नियम और सावधानियों को देखते हुए जांच अधिकारी देख समझकर अपनी कलम आगे बढ़ा रही हैं। जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों और विधि के जानकारों से चर्चा करने भी कहा गया है। 7 साल से ऊपर की सजा वाले अपराध में मौके का वीडियो और वैज्ञानिक साक्ष्य को विशेष महत्व दिया गया है। इसके लिए FSL की मदद ली जा रही है। थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आर्य ने बताया कि नए कानून का पालन करने जहां विधिक सलाह की आवश्यकता पड़ रही है, वहां परामर्श लिया जा रहा है। नए BNS के तहत जो FIR हो रही है इसमें लगातार चर्चा कर रहे हैं और जैसे जो अपराध आते हैं जिससे संबंधित, जिन धाराओं से संबंधित अपराध आते हैं, सभी विवेचक एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते हैं। यदि हमसे हमारे स्तर पर समझ में नहीं आता तो वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह और चर्चा करके उसमें FIR किया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चेतना अतुलनीय बिलासपुर के तहत स्वामी आत्मानंद चकरभाटा के स्कूली बच्चों को जागरूक करने अभियान चलाया गया। चेतना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी से अपराधों पर नियंत्रण, महिलाओं, बच्चों से संबंधित अपराध और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। साथ ही साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी और संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता, युवा और बच्चों के लिए ध्येय वाक्य रखते हुए उन्हें नशा से मुक्त कर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना। सामुदायिक पुलिसिंग के इस कार्यक्रम के द्वारा जिले के चकरभाटा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने अपराध और नशा से दूर रहने का संकल्प लिया। नगर निगम ने शहर के सभी तालाबों के सौंदर्यीकरण की पहल की थी। इन तालाबों में करोड़ों रुपए खर्च भी किया है। एक बार फिर करोड़ों खर्च करने का प्रस्ताव पास कर उन्नयन का नाम दे दिया गया। इसमें एक तालाब जतिया भी है, जहां इसके पहले 4 करोड़ अब 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है। शासन ने बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी बना दिया है, पर यहाँ स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं नहीं दी है। बस स्मार्ट के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। निगम ने 4 साल पहले शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों खर्च कर दिया। वहीं अब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है,
जबकि हकीकत ये है कि खर्च करने के बाद भी एक भी तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। इसमें एक तालाब जतिया भी है। इस पर 4 साल पहले 4 करोड़ खर्च किए गए थे। जतिया तालाब का जो कार्य है वो कुछ समय पहले पूर्ण कराया गया था। उसका ONM के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसमें किसी के द्वारा भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। पुनः उसका कुछ क्राइटेरिया कम करते हुए टेंडर निकाला गया है, तब उसका ONM फेज स्टार्ट होगा। इसमें पत्थर और गहरीकरण करना था। पत्थर तो लगे हैं पर गहरीकरण नहीं हो पाया। अब निगम ने इस तालाब के सौंदर्यीकरण और उन्नयन में फिर से 7 करोड़ खर्च कर दिए हैं। इसके बाद भी काम अधूरा है। निगम ने यहाँ सिर्फ 4 करोड़ में पाथवे बना दिया, जबकि 3 करोड़ में बाउंड्री वॉल, लाइट, तालाब की सफाई तो करा दिया, लेकिन गहरीकरण नहीं होने से नाली से आने वाला पानी सूख रहा है, जबकि प्रस्ताव में 2 पंप लगाने की योजना थी। अब तो इस तालाब का हाल ये है कि नशा करने वालों का राज है। अब तक तालाब में न पानी भरा, ना ही नाव चल सकी। लोक स्वर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ वी लोकेश की रिपोर्ट। नगर निगम पर विद्युत विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है। बिजली बिल और ना बढ़े, इससे बचाव के लिए निगम ने स्ट्रीट लाइट बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शहर के कुदुदंड, मंगला और नर्मदा नगर समेत कई इलाकों में रात में स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। इससे दुर्घटना और आपराधिक घटना की आशंका बढ़ गई है। इनमें बहुत से स्ट्रीट लाइट खराब हो गए हैं, इसे बदलने की जरूरत है। शहर में पेयजल से जुड़ी योजनाओं पर पिछले 11 वर्षों में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बाद भी जर्जर और जंग लगी पाइपलाइन से घरों तक पेयजल सप्लाई किया जाता है। पिछले वर्ष अगस्त महीने में चाटेडी, लिंगियाडी, इमलीपारा और टिकरापारा में डायरिया फैलने से एक व्यक्ति की मौत हुई थी। लगभग 7 लाख की आबादी वाले शहर के बड़े हिस्से में जर्जर और जंग लगी पानी की पाइपलाइन से आज भी सप्लाई किया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में सिम्स के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि नालियों से होकर जाने वाली पाइपलाइन से घरों में आपूर्ति किया जाने वाला पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। अमृत मिशन का जो पाइपलाइन चालू नहीं हुआ था, इस साल अमृत मिशन से जो नया पाइपलाइन जुड़ा है उससे चालू हुआ है। तो जो पुराने पाइपलाइन में जो लीकेजेस होते थे और जो उसमें फॉल्ट होते थे, जिसके कारण पानी में प्रदूषण होता था, वो इस बार स्थिति नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि इस बार बीमारी और जो समस्या है मौसमी बीमारी, इसमें हमको निजात मिलेगा। और इस बार चूँकि अमृत मिशन से पानी आ रहा है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर होकर पानी आ रहा है, तो एक अच्छा और शुद्ध वाटर लोगों को मिलेगा। मानसून शुरू होते ही संवेदनशील क्षेत्रों में रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी इन दिनों मानसून पेट्रोलिंग में जुटे हैं, वहीं मौके पर तैनात रहकर और पैदल गश्त कर नजर बनाए हुए हैं। रेलवे में भी मानसून पेट्रोलिंग का नियम है। इसका पालन करने के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। पेट्रोलिंग उन जगहों पर की जा रही है जो संवेदनशील क्षेत्र है। जिन जगहों पर तीसरी और चौथी लाइन का कार्य किया जा रहा है, उन ट्रैक का भी इंजीनियरिंग विभाग मेंटेनेंस कर रहा है। सभी रेल ट्रैक में गिट्टी बिछाकर स्लीपर का गैप भरा जा रहा है। इसके लिए लगातार मजदूरों के माध्यम से ट्रैक की सफाई की जा रही है। इसके अलावा जोन में कई प्रमुख नदियां हैं जहां रेलवे ने पुल बनाया है। बारिश में इन नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में ऊपर बने पुल पर ट्रेनों का परिचालन खतरनाक हो सकता है। रेलवे ट्रैक और पुल पर खतरे का आकलन करना मुश्किल भरा होता है। कई बार बाढ़ का पानी ट्रैक पर भी आ जाता है, लेकिन आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से नदियों के जल स्तर की बेहतर निगरानी की जा सकती है। बारिश के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में रेलवे ने सतर्कता बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी इन दिनों मानसून पेट्रोलिंग में जुटे हैं, वहीं मौके पर तैनात रहकर और पैदल घूमकर नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने संवेदनशील क्षेत्रों रायगढ़, झारसुगुड़ा, रायगढ़, कोरतलिया, ईब, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, अनूपपुर, अंबिकापुर लाइन में सतत निगरानी रखी जा रही है। जोन के तीनों डिवीजन में कुल 92 संवेदनशील क्षेत्र हैं। लोक स्वर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
मंडल में नई दोहरी तीसरी और चौथी रेल लाइन का कार्य व्यापक स्तर पर कराया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर कटनी स्टेशनों के मध्य 165 किलोमीटर से अधिक विद्युतीकृत तीसरी लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भदवा 12 घुनघुटी स्टेशनों के मध्य 12.6 किलोमीटर विद्युतीकृत तीसरी लाइन का काम पूरा होने के बाद रेलवे सेफ्टी विभाग के आयुक्त एस मित्रा ने शुक्रवार को नई लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पहलुओं से इसे जांचा परखा। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। रेलवे ने एक बार फिर से एक साथ 13 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 11 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त करने का फैसला किया है। इससे यात्रियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग, कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम होने का हवाला दिया जा रहा है। यह काम 12 से 16 जुलाई तक किया जाएगा।